बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 का तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है। टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कशिश की ऐसी कुव्वत है जो साकिन चार्जेस के दरमियान, इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। और इसमें एक जो है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जबकि दूसरा जो है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन लाजमी तौर पर होगा। तो यही वजह है फिर इस बॉन्डिंग का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ जाता है। ये असल में आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है बेटा, आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पहले भी पता है, हमने मजीद इसकी थोड़ी सी और डिटेल पढ़नी है, आपको मजीद बातें इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट से सबसे ज्यादा होती है और एक साइड पर इसमें हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अगर हम ऑक्सीजन की मिसाल लें, देखें जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन होगा हाइड्रोजन के साथ अटैच तो HF हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन के साथ अटैच ऑक्सीजन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर नाइट्रोजन अटैच होगा तो अमोनिया बनेगा। तो हमने इन तीनों एग्जांपल्स को बारी बारी डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की मिसाल ले लेते हैं। ऑक्सीजन बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इन H2O, पानी में। तो यही वजह है कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की वजह से और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन की वजह से दो पोल्स बनेंगे, और इस तरह से ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से काफी हद तक मुख्तलिफ है। उसकी वजूहात में सबसे पहली वजह है, ऑक्सीजन एटम के अंदर दो लोन पेयर्स हैं। देखें अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लेता है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर की फॉर्म में चले जाएं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बने, तो वो दो बनेंगे। तो दो लोन पेयर्स होते हैं। सेकेंडली हाइड्रोजन जो है उस पर इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, काफी सफिशिएंट होगा। तो हाइड्रोजन एटम जो है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने स्मॉल साइज की वजह से प्रोड्यूस करेगा। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि एक लूज बॉन्ड जो है वो बनेगा, जो कि डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ये इस किस्म की बॉन्डिंग का एक अहम हिस्सा होता है। तो ये बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के साथ एक ब्रिज की तरह जो है वो क्या करती है, काम करती है, यानी एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पर यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो देखें सेंटर के अंदर आपको पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसमें सेंटर वाला जो ऑक्सीजन एटम है इस पर दो लोन पेयर्स हैं। तो इसी के दो लोन पेयर्स ने आगे पानी के दो और मॉलिक्यूल्स के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाया हुआ है। तो एक बॉन्ड आपका अपर लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा है और दूसरा अपर राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है। तो ये इसके असल में होने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, क्योंकि सेंटर वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के जरिए ही डायरेक्टली आपके हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर होते हैं। अब चूंकि इसके ओपन एंडेड दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो ओपन एंडेड हैं, ठहरे हुए हैं, तो ये मजीद पानी के दो और मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो सरफहरिस्त हैं, लेकिन इसमें रेयरली कभी कभार क्लोरीन भी आ जाता है। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से 20 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, या सादा अल्फाज में हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इज लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड।
तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में 20 गुना कम जो है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ रखता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आप इसको लिमिट नहीं कर सकते, इसको महदूद नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, जबकि दूसरी साइड पर आपका CH3COCH3 एसीटोन का मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि आपकी एसीटोन यानी कीटोन के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों में सफिशिएंट कंडीशंस मौजूद हैं और इस तरह से ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आपस में डेवलप कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जिसे जो कि कीटोन होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, जबकि दूसरी साइड पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा वो HF मॉलिक्यूल के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। ये देखें आपके पास HF का ये एक मॉलिक्यूल है, ये HF है। आप देखें एक साइड पर एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे HF मॉलिक्यूल का फ्लोरीन है, और दोनों में जो एंगल है वो बन रहा है हमारे पास 120 का। तो इस तरह से ये जिग जैग मैनर के अंदर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करेंगे। अच्छा, एक्सेप्शनली जो लो एसिडिक स्ट्रेंथ है HF मॉलिक्यूल की एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HI, वो भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। क्यों? देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ही ग्रुप के मेंबर्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा है। तो एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि दूसरे नंबर पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इसमें ये मॉलिक्यूल जो है अपने हाइड्रोजन को इजीली डोनेट नहीं कर सकता। जब कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन को इजीली डोनेट नहीं करता तो उसकी एसिड की स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी नहीं होती। यही वजह है कि HF जो है ये लो एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान इंट्रैप्ट है। देखें एक इसका अपने मॉलिक्यूल का फ्लोरीन है जिसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा इसका दूसरे मॉलिक्यूल का अदर मॉलिक्यूल का फ्लोरीन है जिसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप किया हुआ है। इसी तरह से अमोनिया के अंदर देखें, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ डेवलप है, बॉन्डेड है, और ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करेगा। एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने इसके इस्तेमालात और प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी को हमने डिस्कस करना है कि वो किस तरह से एक दूसरे में हल पजीर होती हैं। फिर क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, के साबुन और डिटर्जेंट जो है वो किस तरह से अपना क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। आइस की स्ट्रक्चर यानी बर्फ की स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करना है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फूड मटेरियल, ये जो आपके लाइफ से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है उसको भी हमने पढ़ना है। फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, के भी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या जो हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स की किस तरह से वेरी करती हैं, ये भी हमने इसी के साथ डिस्कस करनी है। अच्छा, अब इसमें है बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल में किस तरह से एग्जिस्ट करती है। कि इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पेंट्स या डाइज के अंदर, क्योंकि ये इसकी एडहिसिव एक्शन है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होती है। एडहिसिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो दो डिफरेंट सर्फेसिस के दरमियान एग्जिस्ट करे या डिफरेंट मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स के दरमियान हो। जैसे आप एग्जांपल ले लें, ग्लास के अंदर पानी हो तो पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में एक जैसे पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन होगी वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है। अगर आप उस पानी के गिलास को खाली कर दें तो पानी के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो उस गिलास की इंटरनल वॉल्स के साथ चिपके हुए या लगे हुए आपको नजर आते हैं। तो पानी के पार्टिकल्स और मटेरियल के बने हैं, ग्लास के पार्टिकल्स और मटेरियल के बने हैं। तो डिफरेंट पार्टिकल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? एडहिसिव फोर्स। तो इनकी एडहिसिव नेचर होने की वजह से, चिपकने वाली नेचर होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है।
और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लू या हनी को स्टिकी सब्सटेंस बना देती है। इसी तरह से हम कॉटन, सिल्क या सिंथेटिक फाइबर को क्लॉथिंग मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये अहम किस्म का रोल अदा करती है इन थ्रेड मेकिंग मटेरियल, यानी धागा बनाने वाले मटेरियल के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इन टेक्सटाइल मटेरियल की रिजिडिटी यानी उनकी सख्ती और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिमिलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एथेनॉल की बात की जाए, एथेनॉल हालांकि दिखने में आपको ऐसे लगेगा कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा कि ये नॉन पोलर है, लेकिन एथेनॉल के अंदर यानी जो आपकी लोअर अल्कोहल्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और पानी का एक मॉलिक्यूल एट अ टाइम दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यही वजह है कि एथेनॉल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आपका एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके एसिड्स जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने अंदर पोजेस करते हैं और इस वजह से ये पानी के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं यानी हल पजीर होते हैं। लास्ट में बेटा क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये आपके साबुन और डिटर्जेंट जो है वो किस तरह से क्लिनजिंग करते हैं। देखें अगर बेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपके जो डिटर्जेंट्स हैं या जो सोप हैं इसके दो हिस्से होते हैं, एक इसका हेड वाला हिस्सा है और दूसरा इसका टेल वाला है। टेल वाला हिस्सा आपका हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होता है और ये हाइड्रोफोबिक है यानी ये वाटर रिपेलेंट होता है, जबकि हेड वाला हिस्सा जो है ये पोलर होता है और ये हाइड्रोफिलिक है। अक्सर आपके कपड़ों पर जो दाग धब्बे लगे होते हैं ग्रीस के या डर्ट के, तो जो उस पर कपड़ों पर जो पोलर आपके ज़रात होंगे, जो पोलर पार्टिकल्स होंगे, उनको ये हेड जो है हाइड्रोफिलिक वो रिमूव करेगा, जबकि ग्रीस या ऑयल के जो दाग धब्बे होंगे वो टेल ग्रुप जो है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है वो उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इन आपके हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स में आपके अल्काइल ग्रुप हो सकता है या बेंजाइल का पोर्शन भी हो सकता है जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और यही वजह है कि डिटर्जेंट जो है वो आसानी से कपड़ों से तेल और ग्रीस के दाग धब्बे रिमूव कर देते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे के अंदर हल पजीर होते हैं, किस फोर्स की वजह से हल पजीर होते हैं वो यहाँ पर दी गई है बेटा, ये आपने खुद देखनी है, हमने इसको देख लिया है, डिस्कस किया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में कितने गुना क्या है होती है, स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस होता है, ये भी अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद अमोनिया मालिक्यूल जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शो करती है फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट के अंदर। तो इसकी जो रीज़न है बेटा वो है पैरामिडल, मैं हिंट आपको दे देता हूँ, पैरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया जो है इस वजह से ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करती है। इसके अलावा इनहांस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बाकी रीजन इसमें प्रॉपर नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो HF के अंदर बेटा मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इनको बेटा देख लेना है, आपने पढ़ लेना है। लास्ट में बेटा इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करें और HF जो है वो HI से वीकर एसिड कैसे होता है या क्यों होता है, तो इसकी भी रीज़न बेटा हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, आपको उसका आंसर जो है वो कन्वे कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।